स्वागत है दोस्तों आपको अपनी चैनल जीके फैक्ट 20 मिलियन पे। आज हम आपके लिए लाए हैं जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देरी बिना किए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि पूरा पाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है। दोस्त बताइए पूरा पाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है। जिसके ऑप्शन ए में दिया है कृषि युग, ऑप्शन डी में दिया है प्राचीन पाषाण युग, ऑप्शन सी में दिया है लौह युग, ऑप्शन डी में दिया है ताम्र युग। तो दोस्तों जो पूरा पाषाण काल को जाना जाता है वो प्राचीन पाषाण युग के नाम से जाना जाता है, जिसका ऑप्शन बी सही है। दोस्तों यहाँ पे एक बात और बताइएगा, पाषाण का मतलब क्या होता है। पाषाण का मतलब, तो दोस्तों जो पाषाण का मतलब होता है वो पत्थर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल के लोग मुख्यतः क्या करते थे। दोस्त बताइए पूरा पाषाण काल के लोग जो है मुख्यतः क्या करते थे। खेती करते थे या व्यापार करते थे, शिकार और भोजन संग्रह करते थे या उद्योग करते थे। तो दोस्तों जो पूरा पाषाण के लोग हैं जो मुख्यतः क्या करते थे, वो शिकार और भोजन संग्रह करते थे। जो पूरा पाषाण काल का लोग का जो मुख्यतः यही काम था कि वो शिकार करते थे और भोजन इकट्ठा करते थे, जिसका ऑप्शन सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आग की खोज किस काल में हुई थी। दोस्तों बताइए आग की खोज जो है किस काल में हुई थी। मध्य पाषाण काल में या नव पाषाण काल में या पूरा पाषाण काल में या वैदिक काल में। तो दोस्तों जो आग की खोज हुई थी वो पूरा पाषाण काल में हुई थी, जिसका ऑप्शन सी सही है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि पूरा पाषाण काल के मनुष्य किसमें रहते थे। जो पूरा पाषाण काल के जो मनुष्य थे वो किसमें रहते थे। पक्के मकान में, ऑप्शन बी में है झोपड़ी, ऑप्शन सी में है गुफाओं, ऑप्शन डी में है महल। तो दोस्तों जो पूरा पाषाण काल के मनुष्य थे वो गुफाओं में रहते थे, जिसका ऑप्शन सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि पूरा पाषाण काल में किस प्रकार के औजार का प्रयोग होता था। जो पूरा पाषाण काल में था उसमें कौन सा प्रकार का प्रयोग होता था औजार। लोहे का, कांसे का, पत्थर के खुरदरे औजार का या सोने का। तो दोस्तों पूरा पाषाण काल में जो औजार उपयोग होते थे वो पत्थर के खुरदरे औजार होते थे, जिसका ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है भीमबेटका की गुफा किस राज्य में स्थित है। दोस्त बताइए भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। बहुत भी ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो भीमबेटका की गुफाएं हो मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसका ऑप्शन सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि पूरा पाषाण काल के लोग भोजन कैसे प्राप्त करते थे। बताइए दोस्त जो पूरा पाषाण के लोग थे वो भोजन कैसे प्राप्त करते थे। जिसके आपको ऑप्शन में दे दिया है खेती से, ऑप्शन बी में दिया है शिकार और कंद मूल से, ऑप्शन सी में दिया है व्यापार से, ऑप्शन डी में दिया है उद्योग से। तो जिसका सही ऑप्शन है जो पूरा पाषाण काल के लोग थे वो भोजन प्राप्त करते थे शिकार और कंद मूल से। दोस्तों यहाँ कंद मूल का मतलब होता है जैसे पेड़ से फल पौधे वगैरह से करते थे। इसका ऑप्शन बी सही है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि पूरा पाषाण काल में मानव का जीवन कैसा था। दोस्त बताइए जो पूरा पाषाण काल के मानव का जीवन कैसा था। अस्थाई था या घुमंतु था या शहरी था या औद्योगिकी था। तो दोस्तों जो पूरा पाषाण काल में मानव का जीवन था वो पूरा घुमंतु था, घूम फिर के अपना भोजन इकट्ठा करता था, जिसका ऑप्शन बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि पूरा पाषाण काल में मानव किससे आग जलाता था। जो पूरा पाषाण काल के मानव था वो किससे आग जलाता था। जिसके आपको ऑप्शन में दे दिया, ऑप्शन ए में है बिजली, ऑप्शन बी में पत्थर रगड़ का, ऑप्शन सी में है मशीन, ऑप्शन डी में है गैस। तो दोस्तों जो पूरा पाषाण काल के मनुष्य थे वो पत्थर रगड़ के आग जलाते थे। दो पत्थरों को रगड़ते थे जिससे चिंगारी जलती थी, उसी से आग जलाते थे, जिसका ऑप्शन बी सही है।
चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है पूरा पाषाण काल में सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या मानी जाती थी। तो दोस्तों जो पूरा पाषाण काल में सबसे महत्वपूर्ण खोज मानी जाती थी वो थी आग की खोज, जिसका ऑप्शन सी सही है। पूरा पाषाण का सबसे महत्वपूर्ण खोज ये थी कि उन लोगों ने आग का खोज कर लिया था, जिसका ऑप्शन सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है मध्य पाषाण काल किसके बीच का संक्रमण काल माना जाता है। दोस्त बहुत बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। जो मध्य पाषाण काल किसके बीच का संक्रमण काल माना जाता है। दोस्त आपका इसका आंसर बताइए कमेंट में। इसका ऑप्शन ए है ताम्र पाषाण लौ, ऑप्शन बी में है पूरा पाषाण नव पाषाण, ऑप्शन सी में है वैदिक मोड, ऑप्शन डी में है गुप्त मोड। दोस्त हम इसका सही ऑप्शन बता दे रहे हैं। इसका सही ऑप्शन है पूरा पाषाण से नव पाषाण, मध्य पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल इसी को माना जाता है, जिसका ऑप्शन बी सही है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है मध्य पाषाण काल के औजार किस नाम से जाने जाते हैं। जो मध्य पाषाण काल के औजार थे वो किस नाम से जाने जाते हैं। दोस्त ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में मेगालिथ, ऑप्शन बी में माइक्रोलिथ, ऑप्शन सी में टेराकोट, अभी सी में ऑप्शन डी में शिलालेख। तो दोस्त जो मध्य पाषाण काल के औजार जो नाम से जाने जाते थे वो माइक्रोलिथ से जान, जिसका ऑप्शन बी सही है। दोस्तों माइक्रोलिथ का मतलब क्या है। माइक्रोलिथ का मतलब है दोस्त जो पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण की ओर हुआ तो छोटा सा औजार बढ़ने लगा, उसी को बोलते हैं माइक्रोलिथ, जिसका ऑप्शन बी सही है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। मध्य पाषाण काल में सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया गया। जो कुत्ता को बनाया गया, जिसका ऑप्शन सी सही है। मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी। मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ा विशेषता क्या थी। बड़े औजार, छोटे पत्थर के औजार, लोहे का प्रयोग, ऑप्शन डी में है मुर्दा का प्रयोग। तो जो मध्य पाषाण काल की सबसे विशेषता थी उस समय क्या हुआ था, छोटे पत्थर के औजार का उपयोग होता था, इसी को बोलते हैं माइक्रोलिथ। जो ऑप्शन ऊपर था जो क्वेश्चन उसी को बोलते हैं माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ के वजह से ही पत्थर के छोटे औजार होने लगे। चले क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। गुफा चित्रकला के प्रमाण किस काल में अधिक मिलते हैं। तो गुफा चित्र के प्रमाण जो सबसे अधिक मिलते हैं वो मध्य पाषाण काल में, जिसका ऑप्शन ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है नव पाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी। तो दोस्तों जो नव पाषाण की सबसे बड़ी व्यवस्था थी वो थी कृषि की शुरुआत। नव पाषाण काल में कृषि की शुरुआत शुरू हो गई थी, जिसका ऑप्शन बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 17 है पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ था। दोस्तों बताइए पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या लौह काल। दोस्तों पहिए का आविष्कार जो हुआ था वो नव पाषाण काल में हुआ था, इसका ऑप्शन सी है। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है मानव ने अस्थायी जीवन किस काल में शुरू किया। तो दोस्तों मानव अपना अस्थायी जीवन नव पाषाण काल में चालू किया। क्योंकि नौ इसलिए शुरू किया क्योंकि ये लोग खेती की शुरुआत कर दिया था और खेती को देखभाल करने के लिए इन लोगों को एक जगह पे रहना पड़ता था, इसीलिए अस्थायी जीवन नव पाषाण काल में, जिसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 पशुपालन की शुरुआत किस काल में हुई। तो दोस्तों जब खेती बाड़ी वो लोग करने लगे, आराम करने लगे, एक जगह रहने लगे, तो नव पाषाण काल से शुरुआत हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि नव पाषाण काल में मनुष्य का मुख्य व्यवसाय क्या था। जो नव पाषाण काल में मनुष्य का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो दोस्तों जो नव पाषाण काल के मनुष्य का सबसे
बड़ा व्यवसाय था वो कृषि और पशुपालन दोनों करने लगा, जिसका ऑप्शन सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हो रहा है कि नवपाषाण काल में किस प्रकार के औजार का प्रयोग होता था। तो दोस्तों बताइए, नवपाषाण काल में किस प्रकार का औजार का प्रयोग होता था। खुरदरे पत्थर के औजार, या चिकने एवं पॉलिस्टर पत्थर का औजार, लोहे का औजार, या कांसे का औजार। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है कि नवपाषाण काल में जो प्रयोग होते थे चिकने एवं पॉलिस्टर पत्थर के औजार होते थे, जिसका ऑप्शन बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 फूड प्रोसेसिंग एज, भोजन उत्पादक युग किस काल को कहते हैं। तो दोस्तों जो भोजन उत्पादक युग कहते हैं वो नवपाषाण काल को कहते हैं, जिसका ऑप्शन सी सही है। चलिए दोस्तों कपास की खेती के सबसे पुराने प्रमाण कहाँ मिलते हैं। तो जो कपास की खेती के सबसे प्रमाण मिलते हैं वो मेहरगढ़ से मिलते हैं, जिसका ऑप्शन ए सही है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि नवपाषाण काल के बाद कौन सा काल आया। तो दोस्तों नवपाषाण काल के बाद वो आया ताम्रपाषाण काल, जिसका ऑप्शन सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि मानव ने अनाज भंडारण की शुरुआत किस काल में की। तो जो मानव थे वो अनाज के भंडार की शुरुआत नवपाषाण काल में किया, जिसका ऑप्शन सी सही है। दोस्त क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है ताम्रपाषाण काल में मानव ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया। तो दोस्तों ताम्रपाषाण काल में सबसे पहले जो मनुष्य धातु का उपयोग किया वो तांबा, तो से ताम्रपाषाण, तो से तांबा, जिसका ऑप्शन बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 27 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है ताम्रपाषाण काल में किस प्रकार के औजारों का उपयोग होता था। तो दोस्तों जो ताम्रपाषाण काल में जो उपयोग होता था तो से ताम्र, तो से तांबा और पत्थर दोनों का होता था उपयोग, जिसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि ताम्रपाषाण काल के लोग मुख्यतः क्या करते थे। बताइए दोस्तों ताम्रपाषाण का जो लोग मुख्यतः क्या करते थे, वो दोनों काम करते थे, कृषि और पशुपालन दोनों करते थे, जिसका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है भारत में ताम्रपाषाण संस्कृति का प्रमुख स्थल कौन सा है। दोस्तों बहुत भी यही क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। भारत में ताम्रपाषाण संस्कृति का प्रमुख स्थल कौन था। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में है हड़प्पा, ऑप्शन बी में है आहार, ऑप्शन सी में है दिल्ली, ऑप्शन डी में है पाटलिपुत्र। तो भारत में ताम्रपाषाण संस्कृति का प्रमुख स्थल था वो था आहार, जिसका ऑप्शन बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहे हैं ताम्रपाषाण काल में घर किससे बनाए जाते थे। बताइए दोस्तों ताम्रपाषाण में काल में घर किससे बनाए जाते थे। वो बनाए जाते थे मिट्टी और घास फूस से, जिसका ऑप्शन बी सही है। अगर जीके पसंद है तो जीके फैक्ट 20 मिलियन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों बताइए कि हम आपको अगला वीडियो किस पे लाए। ऐसे दोस्तों सीरीज चलते रहेगा, आपको हिस्ट्री जब तक नहीं खत्म होगा उसके बाद दूसरे टॉपिक्स पे आएगा। इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए।